नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फिर से हाजिर हूँ मैं साप्ताहिक राशिफल के कार्यक्रम के साथ। आज हम बात करेंगे 13 अप्रैल से 19 अप्रैल का राशिफल किस तरह से रहने वाला है, विस्तार पूर्वक हम बात करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की, कि मेष राशि के लिए सप्ताह कैसे जाने वाला है। यदि मेष राशि की बात करें तो ये सप्ताह आपके लिए निर्णय को लेकर के बहुत अच्छा रहने वाला है। बहुत अच्छे निर्णय आप लेने वाले हैं, लेकिन फिर भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि यदि कोई नई डील करें अपनी प्रॉपर्टी को लेकर के तो वहाँ पर थोड़े से इश्यूज आ सकते हैं। तो उसकी रिसर्च बहुत अच्छे से कीजिए कि कहीं मैं किसी समस्या में तो नहीं फंसने वाला हूँ इस संपत्ति को लेकर के। तो यदि ऐसा कुछ है तो इस वीक के लिए आप उसे थोड़ा सा होल्ड पे इस निर्णय को रखें। नेक्स्ट वीक पर आप ये निर्णय ले सकते हैं अपनी संपत्ति को लेकर के। अन्यथा वैसे आपके निर्णय अच्छे रहेंगे, लेकिन कोई ना कोई समस्या में आप संपत्ति को लेकर के आ सकते हैं। बाकी का ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। थोड़ा स्वास्थ्य का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। अपनी स्पाउस के साथ कोई इश्यू है तो उन्हें विशेष रूप से ध्यान रखने की आपको आवश्यकता है। भाग्य का साथ आपको इस वीक बहुत अच्छे से मिलने वाला है। अगली राशि बनती है हमारी वृषभ राशि, और वैसे धन प्राप्ति के लिए भी समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। विशेष रूप से मेष राशि के लिए बात कर रही हूँ, ठीक है। अगली राशि बनती है हमारी वृषभ राशि। वृषभ राशि की बात करें तो वृषभ राशि के लिए सप्ताह कैसे रहेगा। वृषभ राशि के लिए समय कहीं ना कहीं आप बाहर इन्वेस्ट करना चाहते हैं या विदेशों में जाना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। कहीं ना कहीं संपत्ति से आपके लिए बहुत ही अच्छा ये समय रहने वाला है। थोड़ा आपके मन में कहीं ना कोई इश्यूज आ सकते हैं, जैसे कि आपका मन थोड़ा सा चिंतित रह सकता है, क्योंकि इस सप्ताह में जो काल दोष का निर्माण हो रहा है जो सभी राशियों के ऊपर लागू होता है, क्योंकि इस समय चंद्र और राहु की युति इस सप्ताह रहने वाली है। तो विशेष रूप से आप मन में थोड़े से मन को लेकर के आप अशांत रह सकते हैं, यानी कि आप चिंता का कारण कहीं ना कहीं कोई विषय बन सकता है। ओवरऑल रिजल्ट्स आपके फेवर में रहेंगे। आप बाहर में सेटल होना चाहते हैं तो ये सप्ताह बाहर में सेटल होने के लिए बहुत अच्छा है। और अपने आपके जो स्पाउस हैं उनके साथ में थोड़ा सा एडजस्ट करके चलने की आवश्यकता है। और बाकी के समय धन संचय के लिए भी समय ठीक रहने वाला आपके लिए। सिर्फ आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि स्पाउस के साथ किसी भी तरह की कोई घर में माहौल बिगड़ने न दे, मतलब वाइफ या हस्बैंड के साथ में रिलेशंस आपके अच्छे रहने चाहिए। अगली राशि है हमारी मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए सप्ताह कैसे रहने वाला है। मिथुन राशि के लिए सप्ताह अच्छा रहने वाला है। प्रेम संबंधों को लेकर के अच्छा ही रहने वाला है और लाभ के आसार भी बहुत अच्छे होने वाले हैं। यदि आप अपने कोई नया इन्वेस्टमेंट किया है या कोई नया कार्य शुरू किया है तो वहाँ पर आपको अच्छे लाभ प्राप्त होते हुए दिख रहे हैं। धन संचय के भी योग अच्छे हैं। इस सप्ताह धन संचय भी अच्छा रहेगा, यानी आपके जो पुरानी इन्वेस्टमेंट है उन पर आपको इनकम होने वाली है। लेकिन यदि आप कोई न्यू इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं तो एक सप्ताह रुकिए, उसके पश्चात ही नया इन्वेस्टमेंट जरूर कीजिए। बाकी आपके लिए सप्ताह अच्छा रहने वाला है। आपका कार्य क्षेत्र बहुत अच्छा रहने वाला है। आपका वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहने वाले है। आपके रिलेशंस बहुत अच्छे रहने वाले हैं, ठीक है। और ये सप्ताह आपके लिए कुल मिलाकर अच्छा जाने वाला। अगली राशि बनती है हमारी कर्क राशि। कर्क राशि के लिए सप्ताह कैसा रहने वाला है। यदि आप गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हैं तो वहाँ पर कहीं ना कहीं प्रमोशंस आदि मिलने के योग बनते हैं। वहाँ पर आपकी प्रशंसा हो सकती है, प्रमोशन भी आपके हो सकते हैं। अपने कार्य क्षेत्र को लेकर के आपको बहुत अच्छे फेवर मिलने वाले हैं। दूसरी बात करें स्वास्थ्य को लेकर के, तो थोड़ा स्वास्थ्य में आप कहीं ना कहीं थोड़े पुराने रोगों से ग्रस्त हो सकते हैं। वहाँ पर थोड़ा सा आपको टेंशन आते मुझे दिखाई दे रही है। बाकी यह आपके लिए समय जो है अच्छा है। निर्णय शक्ति भी आपकी अच्छी रहने वाली है। कार्य को लेकर के आपके निर्णय अच्छे रहेंगे, लेकिन थोड़े से कहीं ना कहीं आपके जो बड़े हैं उनके साथ कोई ना कोई इश्यूज आप क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि इस सप्ताह बुध का गोचर जो मीन राशि में है। तो थोड़े से निर्णय अच्छे रहने वाले हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी सोच करके निर्णय लेने में ज़्यादा फायदेमंदी में आप रहने वाले हैं। अननेसेसरी के किसी की तरह के कन्फ्लिक्ट्स आपको न हो, इसके लिए ये हमारी तरफ से सुझाव है। बाकी आपके लिए समय अच्छा है। अपने पेट का विशेष
रूप से आप ध्यान रखेंगे तो समय अच्छा जाने वाला है। अगली राशि बनती है हमारी सिंह राशि कि सिंह राशि के लिए समय कैसा रहेगा। सिंह राशि के लिए सप्ताह बहुत अच्छा जाने वाला है। आप बहुत तरीके से 3 तरह से आप सोच सकते हैं कि आपको कार्य भी अच्छे करने, आपको निर्णय बहुत अच्छे लेने वाले और आपका वैवाहिक संबंध भी अच्छा होने वाला है। ओवरऑल आपके लिए अच्छा समय रहने वाला है। वैवाहिक जीवन की हम यदि बात करें तो आपका अच्छा ही ये रहने वाला है। आपके कार्य क्षेत्र में आपको कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। आप भाग्यशाली बनने वाले हैं। कार्य क्षेत्र को लेकर के आप बहुत ही अच्छी तरक्की करते हुए दिख रहे हैं और आपके निर्णय भी बहुत अच्छे रहने वाले हैं। थोड़े से कहीं ना कहीं आप वैवाहिक जीवन में कहीं कहीं परेशान होते हुए दिख रहे हैं। यदि अपने विजडम को इस्तेमाल करेंगे, बुद्धिमत्ता के आधार पर निर्णय लेंगे तो आपकी अच्छा वैवाहिक जीवन भी निभने वाला है। सही दिशा में लेकर के यदि आपके निर्णय अच्छे होते हैं तो सही दिशा में लेकर के जाएगा और थोड़े से कार्य क्षेत्र को लेकर के आप सप्ताह व्यस्त रह सकते हैं। बाकी का समय आपके लिए अच्छा ही जाने वाला है। अगली राशि बनती है हमारी कन्या राशि। कन्या राशि के लिए सप्ताह कैसे जाने वाला है। कन्या राशि के लिए सप्ताह यदि संपत्ति की बात करें तो संपत्ति के लिए समय आपके लिए बहुत अच्छा है। आपको नई संपत्ति बना सकते हैं और यदि आय की बात करें यानी कि कोई नए गेन आपको मिलने वाले हैं तो वहाँ पर थोड़े से टेंशन्स कुछ आते हुए दिखाई दे रही है। तो आप चाहें तो कोई ना कोई निर्णय अच्छे लें तो कहीं ना कहीं गेन्स जो आपको नए मिलने वाले हैं वहाँ पर भी आपको ज़्यादा कोई स्ट्रेस नहीं हो। निर्णय यदि आप अच्छे लेंगे तो कहीं ना कहीं आपको अच्छी लाभ जरूर होने वाले हैं। कन्या राशि के लिए विशेष रूप से सप्ताह आपको लाइफ पार्टनर के साथ भी कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट होने से बचना चाहिए और अपनी वाणी पर विशेष रूप से संयम रखने की आवश्यकता है। साथ ही बहुत ज़्यादा बल्क में कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करने से बचें। आप किसी न किसी बात को लेकर या लाभ को लेकर के इस वीक में थोड़े चिंतित रहते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि यदि आप डिसीजन लेते हैं तो इनकम को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं, तकलीफ में नहीं रहेंगे, लेकिन यदि निर्णय आपके अच्छे नहीं रहेंगे तो कहीं ना कहीं चिंतित होते हुए दिख रहे हैं। किसी भी तरह के अहंकार या ईगो से आप जरूर बचें और यह मेरी आपको विशेष रूप से सलाह है। अगली राशि बनती है हमारी तुला की। तुला के लिए सप्ताह कैसे जाने वाला है। आपके लिए सप्ताह लकी साबित होने वाला है। विशेष रूप से एक विशेष प्रकार की आय आमदनी आपको प्राप्त होने वाली है। इस मामले में आप बहुत सौभाग्यशाली रहने वाले हैं। आपका पराक्रम यानी कि आपका कार्य क्षेत्र, वर्क प्लेस जो है वो पूर्ण रूप से आपको लाभ मिलने वाला है, आपका साथ देने वाला है। हल्के फुल्के टेंशन्स आपको रह सकते हैं कहीं ना कहीं कार्य को लेकर के, क्योंकि जब भी कोई चीज़ बड़े रूप में हमारे पास आती है तो हमें उसे संभाल नहीं पाते हैं या वहाँ कहीं ना कहीं मैनेज करने में हमें तकलीफ़ें देखने को मिलती है। अन्यथा आपके लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है। आप सिर्फ अपने संतान के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिए, बाकी समय आपके लिए अच्छा जाने वाला है। आय भी आपको अच्छी प्राप्त होने वाली है। अगली राशि बनती है हमारी वृश्चिक राशि कि वृश्चिक राशि के लिए सप्ताह कैसे रहने वाला है। आपके लिए एक सुझाव है कि यदि आप विदेश से कनेक्ट होना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये सप्ताह आपके लिए भी ज़बरदस्त रहने वाला है। थोड़ी पेट की गड़बड़ियाँ इस सप्ताह दिखाई देती है, पेट में कहीं ना कहीं इश्यूज हो सकते हैं और आपके मन में विशेष रूप से थोड़ा सा डर या संशय की भावना रहेगी। यह संशय आपके मन में इस बात को लेकर के रहेगा कि क्या मैं जो इन्वेस्ट कर रहा हूँ या किसी नई चीज़ से जुड़ रहा हूँ वो वास्तव में मेरे लिए पॉजिटिविटी लेकर के आ रही है या नहीं। ऐसी दुविधा या डिलेमा में स्थिति आपके मन की रह सकती है। साथ ही आप अपने संतान के स्वास्थ्य को लेकर थोड़े चिंतित होते हुए दिख रहे हैं, तो अपने संतान का विशेष रूप से ख्याल रखिए। निर्णय शक्ति थोड़ी गड़बड़ा सकती है, क्योंकि दुविधा की स्थिति रहेगी तो कहीं ना कहीं निर्णय गलत भी हो सकते हैं, तो इसका विशेष रूप से ध्यान रखिए। लेकिन यदि आप विदेश या किसी बाहरी चीज़ से जुड़ना चाहते हैं तो वहाँ पर विशेष रूप से लाभ आपको प्राप्त होने वाला है। अगली बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए सप्ताह किस तरह से जाने वाला है। यदि आप विवाहित हैं तो विवाह में अच्छा ये समय रहने वाला है। यदि आप अविवाहित हैं तो विवाह के प्रस्ताव आपके लिए आ सकते हैं, तो ये समय आपके लिए शुभ है। दूसरी बात, यदि आप भाई बहनों के साथ किसी तरह की इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं तो कृपया इस सप्ताह के लिए रुकें, वहाँ पर थोड़ा सा केमिस्ट्री ठीक दिखाई नहीं दे रही है। भाग्य का साथ विशेष रूप से आपको सप्ताह मिलने वाला है। आप विशेष रूप से लाभ प्राप्त करेंगे। थोड़ा सा अपने घर का माहौल, जो आपके पेरेंट्स हैं तो उनके साथ संबंध थोड़े से ठीक नहीं दिख रहे हैं, तो उन पर आप थोड़ा सा एडजस्ट करके वहाँ पर चलिए। जो विवाहित है उनके सुझाव है कि वहाँ पर थोड़ा सा बैलेंस भी बनाएं, क्योंकि मैंने पहले कहा कि विवाह
के संबंध अच्छे बनने वाले हैं, लेकिन वो इस कंडीशन पर कि जब आप बैलेंस बना करके चलेंगे तो इस सप्ताह को बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। आय बहुत अच्छी दिखती है, भाग्य बहुत अच्छा रहने वाला है। भाई बहनों के साथ में थोड़े से कन्फ्लिक्ट जो दिख रहे हैं वो मैंने आपको बताया है। बाकी आपका ये शानदार सप्ताह रहने वाले हैं। बस आपको सुझाव है उन पर विशेष रूप से ध्यान अवश्य दीजिए। अगली राशि बनती है हमारी मकर राशि कि मकर राशि के लिए सप्ताह किस तरह से जाएगा। विशेष रूप से आप अपने स्पाउस के साथ बातचीत करते समय अपनी वाणी पर संयम विशेष रूप से रखने की आवश्यकता है। बाकी ये सप्ताह बहुत अच्छा जाने वाला है, भाग्य का साथ मिलने वाला है, आपको आय के साथ मिलेगा। विशेष रूप से आप पराक्रमी यानी कि कार्य क्षेत्र में अच्छी उन्नति करेंगे, सफलता प्राप्त करेंगे। सप्ताह आपके लिए विशेष रूप से अच्छा रहने वाला है। आप बहुत बड़े क्षेत्र में व्यय कर सकते हैं, यानी बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट करते हुए दिख रहे हैं, खर्च दिख रहे हैं। सिर्फ आपको अपने स्पाउस के साथ अच्छे से मेलजोल बना करके रखने की आवश्यकता है, अन्यथा आपका इस समय बहुत अच्छा जाने वाला है। कार्यक्षेत्र को लेकर इस सप्ताह आपके लिए विशेष रूप से फलदायी रहने वाला है, मतलब फेवरेबल रहने वाला है। कुंभ राशि की बात कर लेते हैं कि कुंभ राशि के लिए सप्ताह कैसे जाने वाला है। कुंभ राशि के लिए सुझाव है इस सप्ताह आप अपने स्वास्थ्य को लेकर विशेष रूप से सतर्क रहिए। आपका स्वास्थ्य थोड़ा बिगड़ते हुए दिख रहा है, बाकी आपके लिए समय अच्छा है। भाग्य का आपको विशेष रूप से साथ मिलेगा। हो सकता है कि किसी भी तरह की पार्टनरशिप हो, या यदि आप पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करें तो ये समय भी आपके लिए ज़बरदस्त रहने वाला है। भाग्य का आपको साथ मिलने वाला है, आपका पराक्रम बढ़ने वाला है और आप धन संचय के मामले में बहुत अच्छे निर्णय लेने वाले हैं। धन संचय को लेकर के आप का ये समय बहुत अच्छा बीतने वाला है। बाकी आप अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सजग रहने की आवश्यकता है। लाभ के आसार बहुत अच्छे बने हुए हैं, बस स्वास्थ्य का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। वैसे आपके लिए सप्ताह बहुत अच्छा जाने वाला है। आखिरी राशि है हमारी मीन राशि की मीन राशि के लिए सप्ताह कैसे रहने वाला है। मीन राशि के जातकों को विशेष रूप से सप्ताह यदि कोई नया कार्य कर रहे हैं या कहीं पर भी अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या कोई नई चीज़ को लेकर के निर्णय लेने वाले हैं तो वहाँ पर थोड़ा समझ कर निर्णय लीजिए। आपके निर्णय कहीं ना कहीं गलत साबित हो सकते हैं। आपको अग्रेसिव होने से बचना चाहिए। कहीं ना कहीं आपके मदर जो है, माताजी जो है, उनके या आपके स्पाउस को लेकर के किसी न किसी तरह की कन्फ्लिक्ट होते हुए दिख रही है। थोड़ा एग्रेशन में ये सप्ताह जाते हुए दिख रहा है और निर्णय को लेकर भी आप थोड़े परेशान हो सकते हैं। बाकी कुल मिलाकर के आपके घर का माहौल इस सप्ताह इतना अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। सुझाव ये है कि इस समय कोई न कोई नया कार्य करने से बचे और विशेष रूप से आप अपने आप को रिलैक्स कीजिए, थोड़ा अपने आप को समय दीजिए। तो नई चीज़ों की शुरुआत नहीं करके आप अपने घर में थोड़ा आराम कीजिए, थोड़ा रिलैक्स होइए, तो ये समय आपका अच्छा जाने वाला है। तो ये समय ठीक ठाक से जाएगा। बस मैंने जो बताया वहाँ पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। तो आज हमने बात की 13 अप्रैल से लेकर के 19 अप्रैल के राशिफल की कि ये समय हमारे लिए किस तरह से जाने वाला है। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये साप्ताहिक राशिफल का कार्यक्रम ज़रूर पसंद आ रहा होगा। यदि आ रहा है तो आप इसे लाइक, शेयर, कमेंट्स कर सकते हैं। नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और तब तक के लिए नमस्कार और ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेती हूँ। फिर नेक्स्ट वीक मैं आपसे आकर के कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ती हूँ। तब तक